भारत की कार्रवाई से बौखलाया है पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादी खौफ में हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी कैंप छोड़कर फरार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई हमले के लिए आतंकवादियों को जिस कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी, उस कैंप से भी आतंकी भाग गए हैं। ये ट्रेनिंग कैंप मुजफ्फराबाद के नजदीक मानशेरा में है। यहीं पर मुंबई हमले के गुनहगार कसाब को भी ट्रेनिंग दी गई थी। फिलहाल बड़ी खबर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कि मुजफ्फराबाद के मानशेरा का कैंप खाली करा लिया गया है। 26/11 हमले का गुनहगार कसाब ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी। राजन सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, पहले से ही इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि आतंकवादी वहां पर डर में है और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे आतंकी कैंप हैं जिसको छोड़कर वो वहां से भाग निकले। बिल्कुल, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया भारतीय सेना ने, उसके बाद खौफ का माहौल है। पहले तो पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग कैंप्स को शिफ्ट किए थे। 18 ट्रेनिंग कैंप सैन्य ठिकानों पे शिफ्ट किए गए थे और कुछ रिहायशी इलाकों में भी शिफ्ट किए गए थे। लेकिन जो बाकी बचे हुए आतंकी कैंप हैं, उनमें इस बात का खौफ है कि अगला निशाना भारतीय सेना का उस आतंकी कैंप पर हो सकता है और यही वजह है कि 300 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं कि भाग गए हैं। और जिसमें सबसे बड़ा आतंकी कैंप जो मुजफ्फराबाद के पास मानशेरा का जो ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, वहां पर जबरदस्त खौफ का माहौल है। हालांकि जो खुफिया रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि आतंकियों को बंदूक के नोक पर पाकिस्तान की सेना ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय सेना का मुकाबला करना पाकिस्तान की सेना का काम है, न कि वो उनका काम है। और वो कैंप से निकल भागे हैं और ये कहा जा रहा है कि खौफ का माहौल है। और यही वजह है कि जो आतंकियों को जिस तरीके से पहले ट्रेनिंग कैंप शिफ्ट किया गया था और रिहायशी इलाकों में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो आतंकी भागे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे थे और घुसपैठ कराने की बात कही जा रही थी कि 200 से ज्यादा आतंकी जड़ों से पहले घुसपैठ करना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से 7 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं, उसके बाद आतंकियों में डर का माहौल है और वो आतंकी कैंप छोड़कर भाग रहे हैं। चित्रा, 500 में से 200 ही आतंकवादी बचे हुए हैं। कुछ कैंप्स ऐसे हैं, मुजफ्फराबाद के ये ट्रेनिंग कैंप है जहां से आतंकवादी डर के मारे कैंप छोड़कर भाग निकले हैं। जतिन हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से और ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, माफ कीजिएगा, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, कसाब ने भी इस बात को कबूला था कि उसने पाकिस्तान के किस जगह से ट्रेनिंग ली, बाकायदा मुजफ्फराबाद का उसने नाम भी लिया था। और अब उसी मुजफ्फराबाद के बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो डर के मारे खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और इसी वजह से कैंप छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। 26 नवंबर 2008 को जो हमला हुआ था और उस हमले के दौरान जो एकमात्र जिंदा आतंकी पकड़ा गया था अजमल आमिर कसाब, जब उससे पूछताछ की गई कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुंचा और इसके पहले किस किस तरह की ट्रेनिंग ली गई थी, ट्रेनिंग देने वालों में कौन था, तो उसने साफ तौर पर जांच अधिकारियों को ये बताया था कि उसे और उसके बाकी के 9 साथियों को मनसेरा में ट्रेनिंग दी गई थी हथियार चलाने की। और इसके अलावा उनका पहले ब्रेन वॉश भी किया गया था। और जकीउर रहमान लखवी, जिसे कि वो लोग जकी चाचा कहते थे, वो अक्सर जो है कैंप में आता था और वहां पर इन लोगों का ब्रेन वॉश करता था, भड़काऊ भाषण देता था। हाफिज सईद की ओर से भी इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की गई थी, ये जानकारी भी उसने दी थी। और तमाम इसके इन 10 लोगों के अलावा जो मुंबई में आए थे, उसने बताया था कि और भी लोग थे जिन्हें की ट्रेनिंग दी जा रही थी। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। आतंकी कसाब ने भी, जो एकमात्र बचा आतंकी था जिंदा मुंबई हमलों का, उसने ये जानकारी दी थी हमारी खुफिया तंत्र को और पुलिस की पूछताछ में ये तमाम खुलासे हुए थे। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 500 आतंकवादियों में से 300 भाग निकले हैं, सिर्फ 200 आतंकी और बचे हुए हैं और माना यही जा रहा है कि कुछ समय के बाद वो भी ये ट्रेनिंग कैंप जिसमें उनको आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है उसे खाली कर सकते हैं।